शेक्सपियर का सबसे मशहूर और शायद सबसे मुश्किल ड्रामा हैमलेट। आज हम इसकी गुत्थी को सुलझाएंगे और अगले कुछ मिनटों में इस पूरे अलमनाक कहानी को देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है डेनमार्क से। माहौल बहुत गमगीन है। अभी अभी इनके प्यारे बादशाह किंग हैमलेट का अचानक इंतकाल हुआ है और आप समझ सकते हैं कि पूरी सल्तनत सोग मना रही है। लेकिन ये सोग ज्यादा देर टिकता नहीं है। सबको हैरान करते हुए बेवा मलका गर्ट्रूड ने फौरन ही अपने देवर यानी बादशाह के भाई क्लॉडियस से शादी कर ली है। बहुत ही जल्दी, है ना? और बस यही जल्दबाजी वाली शादी एक बहुत बड़े शक को जन्म देती है। ये वो शक है जिस पर पूरा ड्रामा खड़ा है कि डेनमार्क में कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो गड़बड़ है क्या? इसी सवाल के साथ हम कहानी के पहले हिस्से में कदम रखते हैं। एक ऐसी सल्तनत जो बहरान का शिकार है। यहां हम देखेंगे कि डेनमार्क की सियासी और जज्बाती हालत कितनी खराब हो चुकी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। कहानी में दो हैमलेट हैं। एक है बूढ़े बादशाह हैमलेट जिनका इंतकाल हो चुका है, और दूसरे हैं उनके बेटे शहजादा हैमलेट। यही हमारे मरकजी किरदार हैं, हमारे हीरो। तो अब जरा हैमलेट के नए खानदान पर नजर डालें। यही तो इसकी सारी परेशानी की जड़ है। उसकी अपनी मां मलिका गर्ट्रूड ने इसके चचा क्लॉडियस से शादी कर ली है, यानी चचा अब सौतेला बाप भी बन गया है। और तो और उसकी महबूबा ओफेलिया नए बादशाह के सबसे खास मशीर की बेटी है। मतलब कितना अजीब और मुश्किल माहौल बन गया है इसके लिए। और परेशानियां सिर्फ घर तक ही नहीं है। जरा सोचें, इस पर कितना दबाव है। बाप का साया सर से उठ चुका है। मां की शादी इसे एक धोखे की तरह लग रही है। जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है ओफेलिया, उसका बाप उसे धमकियां दे रहा है कि दूर रहो। और इन सब के ऊपर नॉर्वे की तरफ से जंग का खतरा भी मंडला रहा है। बेचारा हैमलेट हर तरफ से फंस चुका है। यहां तक तो सब गम और शक की बात थी। लेकिन अब कहानी एक बहुत ही तारीक और पुरस्कार मोड़ लेती है। ये वो लम्हा है जब हैमलेट का दुख एक खतरनाक मकसद में बदल जाता है। एक रात हैमलेट को अपने वालिद का भूत नजर आता है, और वो भूत एक ऐसा राज बताता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है कि उसकी मौत किसी सांप के काटने से नहीं हुई, बल्कि ये एक कत्ल था, और कातिल कोई और नहीं, उसी का भाई क्लॉडियस था, जिसने सोते में उसके कान में जहर डाल दिया था। तो अब हैमलेट के सामने सिर्फ एक ही मकसद है, इंतकाम, बदला लेना। वो कसम खाता है कि अपने बाप के कत्ल का बदला लेकर रहेगा, और बस इसी कसम के साथ इस अलमनाक कहानी का आगाज होता है। लेकिन बदला लेने के लिए सबूत चाहिए। सिर्फ भूत की बात पर तो यकीन नहीं किया जा सकता है ना? तो अब हैमलेट को कातिल को बेनकाब करना है, और उसके लिए वो एक जाल बिछाता है। हैमलेट का प्लान क्या है? पागलपन का ड्रामा करना। वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है, फटे कपड़ों में घूमता है, ताकि सबको लगे कि वो ओफेलिया की मोहब्बत में पागल हो गया है। और इसका ये प्लान काम भी करता है। दूसरी तरफ क्लॉडियस को शक हो जाता है, और वो हैमलेट के दो पुराने दोस्तों रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न को उसकी जासूसी पर लगा देता है। और यहीं हैमलेट अपना मास्टर प्लान अमल में लाता है, जिसे वो चूहेदान कहता है। देखिए कितना ज़हीन है वो घूमने फिरने वाले कुछ अदाकारों को बुलवाता है। उनके ड्रामे में वो खुद एक सीन लिख कर डालता है। कौन सा सीन? बिल्कुल वही जिस तरह उसके बाप को कत्ल किया गया था। और फिर ये ड्रामा बादशाह के सामने पेश किया जाता है। मकसद सिर्फ क्लॉडियस का रिएक्शन देखना। तो चूहेदान तैयार है। अब देखते हैं कि चूहा फंसता है या नहीं। हैमलेट को सबूत तो मिल जाता है, लेकिन इसी के साथ वो एक ऐसी गलती कर देता है जो सब कुछ बदल देती है। और प्लान कामयाब होता है। जैसे ही स्टेज पर कत्ल का सीन आता है, क्लॉडियस का रंग उड़ जाता है। वो घबरा कर चीखता चिल्लाता वहां से भाग जाता है। और हैमलेट को अपना जवाब मिल गया, बादशाह ही कातिल है। लेकिन इसी कामयाबी के फौरन बाद पहली अलमनाक मौत होती है। हैमलेट अपनी मां से गुस्से में बात कर रहा होता है कि उसे पर्दे के पीछे किसी की आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि क्लॉडियस छुप के सुन रहा है। वो बगैर सोचे समझे अपनी तलवार घोंप देता है, लेकिन पर्दे के पीछे क्लॉडियस नहीं बल्कि पोलोनियस होता है। और यह है पहली लाश। पोलोनियस की मौत एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देती है। अब सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ता है। क्लॉडियस समझ जाता है कि हैमलेट उसके लिए खतरा है, तो वो उसे मरने के लिए इंग्लैंड भेज देता है। बेचारी ओफेलिया अपने बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है। और फिर फ्रांस से वापस आता है पोलोनियस का बेटा लेराटीज, जो अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए बेकरार है। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे खूनी हिस्से में दाखिल होते हैं। एल्सिनोर के महल में अलमिए का स्टेज सज चुका है।
जहां बदले की हर कहानी अपने अंजाम को पहुंचेगी। अच्छा, फाइनल सीन से पहले एक और ट्विस्ट। हैमलेट को इंग्लैंड वाले मंसूबे का पता चल जाता है। वो बड़ी चालाकी से मौत का हुक्मनामा बदल देता है और इस पर अपने नाम की जगह अपने दोनों दोस्तों रोजनक्रैंस और गिल्डनस्टन के नाम लिख देता है। तो नतीजा ये कि वो दोनों मारे जाते हैं और मरने वालों की तादाद अब हो गई है 3। अब क्लॉडियस और लेआर्टीज मिलकर हैमलेट को खत्म करने का एक आखिरी फूल प्रूफ प्लान बनाते हैं। प्लान ये है, एक दोस्ताना तलवारबाजी का मुकाबला होगा। लेआर्टीज की तलवार की नोक पर जहर लगा होगा और अगर ये भी काम ना करे तो क्लॉडियस हैमलेट को पीने के लिए जहरीली शराब का प्याला देगा। लेकिन जब मंसूबे हकीकत से टकराते हैं तो नतीजा सिर्फ अफरा तफरी होता है। और आखिरी सीन में बस तबाही ही तबाही है। मलिका गर्ट्रूड गलती से वो जहरीला जाम पी लेती है। लियर्टीज हैमलेट को जहरीली तलवार से घायल कर देता है, लेकिन एक धक्कम पेल में दोनों की तलवारें आपस में बदल जाती हैं और अब हैमलेट उसी जहरीली तलवार से लियर्टीज को जख्मी कर देता है। मरते मरते लियर्टीज सारी साजिश का पर्दाफाश कर देता है। ये सुनकर हैमलेट गुस्से में क्लॉडियस को मार डालता है और यूं अपना इंतकाम पूरा करता है। और आखिर में लियर्टीज और हैमलेट दोनों अपने जख्मों की वजह से दम तोड़ देते हैं। जब धूल बैठती है तो गिनती शुरू होती है। 1, 2, 3 नहीं, पूरे 7 मरकजी किरदार मौत की नींद सो चुके हैं। इस अलमिये की कीमत बहुत बहुत भारी थी। मरने से पहले हैमलेट के आखिरी अल्फाज होते हैं, बाकी खामोशी है। और उसके मरते ही नार्वे का शहजादा फोर्टनब्रास अपनी फौज के साथ वहां पहुंचता है। वो शाही खानदान को तबाह हाल देखता है और खाली पड़े तख्त पर अपना हक जता देता है। तो आखिरकार हैमलेट का इंतकाम पूरा हुआ। लेकिन इतनी तबाही और इतनी मौतों के बाद एक सवाल जहन में रह जाता है, क्या ये बदला इस कीमत के काबिल था? क्या वाकई इंसाफ हुआ? और यही वो सवाल है जिसका जवाब शेक्सपियर ने हम सब पर छोड़ दिया है।